हमसे बिना पूछे कर देता है तो भैया वो दे देगा, तो नहीं भी होगा तो हमें देना पड़ेगा। तो तुम हमसे पूछे तो जो बात थी वो बता दिए, लेकिन कीनाराम हमसे नहीं पूछा और वो दे दिया बेटा का आशीर्वाद, तो हमें देना पड़ा। ये मेरी मजबूरी है। तो महाराज विधाता के विधान को भी इधर उधर ये संत महात्मा कर सकते हैं, इतनी शक्ति है इनके अंदर। लाया बेचारा, पत्नी को फल दे दिया और अब खिलाने की फुर्सत नहीं है, नियम विधि बता दिया। पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं जातश्च कुत्रचित्। पत्नी को फल दिया और अपने जो है चल दिया, कहाँ? जजमानी में। अब इधर बेचारी पत्नी फल लेकर के बैठ गई और विचार करने लगी कि फल खाऊंगी तो बेटा होगा, बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, बहू आएगी तो बहू तो वृद्धाश्रम में भेज देगी, बेटा जनने लायक नहीं है। फिर इसने सोचा कि चलो ये भी ना हो, प्रसव काल में तिर्यक यानी टेढ़ा हो जाए तो मैं मर जाऊंगी। फिर उसने कहा कि चलो टेढ़ा नहीं हो, सीधा ही हो तो भी कष्ट होगा। फिर उसने सोचा कि फल खाऊंगी, गर्भ धारण करूंगी तो गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ से उदर बढ़ेगा, पेट में बच्चा आ जाएगा तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, और भोजन नहीं कर पाऊंगी तो मैं ठहरी सुकुमारी और दुर्बल होती चली जाऊंगी, और दुर्बल होती चली जाऊंगी, और गांव में चोर डाकू आएंगे तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी और मुझे मार डालेंगे। ये सब सोच रही है, कल्पना कर रही है। और भाभियों को और किसी से द्वेषता हो या न हो, ननदों से तो रहता है, ननद से जरूर रहेगा। यहां भी है, यहां भाभी और ननदें बड़ी अच्छी हैं। इस गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस पार की बात कर रहा हूं। यहां तो बहुत अच्छी है। सोना ओ पार कहला न तमाड़र घाट का ओ पार कहला, इधर तो सब अच्छे हैं। उसने कहा कि ननंद, मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, कहीं आऊं जाऊंगी नहीं, लेकिन ननंदा संहरे तदा, ये ननद आएगी और ननद आएगी तो सब कुछ लेकर के चली जाएगी, मैं कुछ करूंगी नहीं, इधर उधर देखूंगी नहीं, तो धीरे धीरे सब सामान अपने ससुराल भेज देगी। तो ननंदा संहरे तदा, सब लेके चली जाएगी। उसकी बहन तब तक आ रही है, बहन को उसने देखा, चार पीछे पीछे, एक को अंगुली पकड़ाई है, एक गोदी में, एक पेट में भी। जब उसने देखा तो कहा कि लो, इतने पुत्र हमारी बहन को है, कौन इसको सुख मिल रहा है। आई बैठी, कहा, पूछा कि ये क्या है? तब फल है। काहे लिए ली हो? खाऊंगी तो बेटा होगा, खा जाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा जाओ, बेटा हो जाएगा, क्या हो? नहीं, मुझे बेटा नहीं चाहिए। एक काम करो बहन, तुम्हारे पेट में जो बालक पल रहा है ये मुझे दे दो। उसने कहा कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पति का अधिकार है। पति चाहेंगे, उनकी वो कहेंगे तो मैं दे दूंगी। धुंधली जानती है कि हमारे बहन के यहां गरीबी है। कहा कि जो मांगोगी वो मैं दूंगी, जितना पैसा रुपया जो कुछ भी चाहिए दे दूंगी, लेकिन ये मुझे दे दो। और हाउ जोन हाउ नॉट, कार्ल मार्क्स ने 2 विभाग किया ना, हाउ जोन हाउ नॉट। एक बहुत ऊंचे हो गए, एक दब गए। तो जहां गरीबी है, जहां खाने वाले लोग हैं ना, वहां हकीकत कहिए खाने को कुछ नहीं है। आज जहां खाने को सब कुछ है, वहां खाने वाले नहीं है। सब घर में पदार्थ पड़ा हो, भोज्य सामग्री हो, और शुगर हो गया हो तो राधे राधे गए, सब है घर में,
लेकिन आप खा नहीं सकते, बीमारी हो तो नहीं खाएंगे। और महाराज अब तो और पूछिए नहीं, अब तो और समस्या होती जा रही है। पहले लोग काम धाम करते थे, टहलते थे, अब तो मोटरसाइकिल सबके घर में है। मंदिर पर भी जाना है तो टहलते हुए नहीं जाना है, फुर्दे गाड़ी स्टार्ट किए, फुर्दे मंदिर पहुंच गए, 2 मिनट नहीं लगा। पैदल नहीं चलते हैं, शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है। पहले के लोग दरवाजे पर झांगा, झाड़ू, गोबर उठाते थे, बाहर ले जाते थे फेंकने के लिए। शारीरिक श्रम होता था और शारीरिक श्रम से बीमारियां नहीं होती थी। अब शारीरिक श्रम हमारा समाप्त हो गया। एक वैद्य, एक बड़ा बढ़िया दोहा एक जगह सुने, पग राखो गरम, पग राखो गरम, माथा राखो, पग राखो गरम, पेट राखो नरम, माथा राखो ठंडा, तब यदि गांव में वैद्य आवे तो उसे मारो दंडा। हम चलेंगे जितना तो हमारा पैर गरम रहेगा, और जब पग गरम रहेगा तब पेट नरम रहेगा, पेट नरम रहेगा तो माथा ठंडा। लेकिन हो गया उल्टा। अब उल्टी प्रक्रिया, पग नरम हो गया, पेट जो है टाइट हो गया, कड़ा, और माथा जो है गरम रहता है। टेंशन सबको है। इसलिए खाने को सब कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं हैं। जहां खाने को नहीं है वहां खाने वाले हैं। बहन से कहा, बहन तैयार हो गई। इधर जो फल रखी थी हाथ में, वो परीक्षणार्थ गौ को डाल दिया, गौ को खिला दिया। समय गया, इसकी बहन को लड़का हुआ, धीरे से गोपनीय ढंग से लाई और अपनी बहन को दे दिया। तब इसने शोर मचाया कि मैंने बेटा जना है, मैंने बेटा जना है, मैंने बेटा पैदा किया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आहा हा हा, दौड़े दौड़े आए, ब्राह्मणों को दान देने लगे, सब दान उपदान किए। लेकिन तुरंत सूचना गई कि मैंने बेटा तो जना है लेकिन ये दूध नहीं हो रहा है। जब उसका हो तब न दूध हो। तो फिर उसने व्यवस्था भी बनाई, कहे कि अभी अभी हमारी बहन को बेटा हुआ है और वो मर गया है, उसको बुला लाइए, वो दूध पिलाएगी, पालेगी, पोसेगी। उसकी बहन को बुला दिया गया। समय गया, 3 महीने बाद जो फल खिलाया था उसने गौ को, उससे भी एक पुत्र पैदा हुआ 3 महीने बाद। इसका नाम सोचे थे आत्मदेव जी कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। लेकिन हक तो पिता का है नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं। और जानते हैं पत्नी के हठ के सामने पति का हठ नहीं चल पाता। उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण पड़ा। गो कर्ण, गाय के समान जिनके कान हो। दूसरा भी अर्थ है गो ज्ञान, कर्ण कान, कान के द्वारा सुना हुआ ज्ञान यानी अपरोक्षानुभूति नहीं भई है। ये दोनों बालक बढ़ने लगे बढ़ने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी खल निकला। अब महाराज इसका उपद्रव चारों तरफ शुरू हो गया। अंधा आदमी जाए पूछे कि रास्ता की, ये इतना बदमाश धुंधकारी कि जिस मार्ग में कुआं पड़े वही मार्ग बता दे। चांडालवत इसका व्यवहार हो गया। कुत्तों को रखने लगा, रस्सी कंधे पर रखा करता था। जो चांडालों का लक्षण होता है वो इसने कर दिया, इसके अंदर आ गई। यानी इसने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया।
आज कुत्ता पालने का शौक सबको लगा है, सब लोग कुत्ता पाल रहे हैं। कुत्ता को भोजन देना शास्त्र में वर्जित नहीं है मेरे भाई बहन। कुत्ता वफादार होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक महात्मा तो इतना तक कह दिए कि कुत्ता पालने वाला अगले जन्म में कुत्ता जोनी में जाने के लिए निमंत्रण देता है। कुत्ता पर दया करो, लेकिन उसको घर से बाहर रखो, घर के अंदर मत आने दो। ध्यान रहे कि कुत्ता यदि आप स्नान करके निकलते हैं, आपका शरीर सूंघ दिया तो आपका वह शरीर अशुद्ध हो जाता है, पूजन के लिए नहीं रहा। सामग्री पूजन का है, उसके तरफ देख भी दिया तो पूजन का की सामग्री। जब लोग जाते हैं ब्राह्मण देवता, यहाँ पंडित समाज भी है, तब गीता प्रेस की जो त्रिपिंडी की पद्धति निकली है उसमें साफ लिखा है स्वादि दुष्ट दृष्टि पूत, यानी कुत्तों की दृष्टि यदि इस पर पड़ी हो तो जल छिड़किए कि ये पवित्र हो जाए। हमारा पूजन पाठ, जिस घर में कुत्ता रहते हैं उस घर के पितर नाराज हो जाते हैं, और की तो बात छोड़ दीजिए, वो भी नहीं अपना भाग लेने आते हैं घर में। बाहर रहे अच्छी बात है, उसको भोजन दे दीजिए, लेकिन घर में मेरे भाई बहन मत रखा करिए। चाहते हैं तो मर्जी आपकी। लोग कहते हैं ये रक्षा करेगा, अरे महाराज क्या किसी का कोई रक्षा करेगा जब तक वो नहीं करेगा? उस पर भरोसा नहीं है, कुत्ता पर भरोसा है कि हमारी रक्षा करेगा, भौंकेगा। अरे भौंकेगा, कोई आएगा मारेगा, चुप हो जाएगा, बंद, सब खत्म। जो लड़कों को भोजन नहीं मिल रहा है बड़े बड़े दरबार में, वो कुत्तों को भोजन मिलता है, श्वानों को मिलता है। दूध भात भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति में। हम मना नहीं करते, कुत्तों से हमें जीव पर, हमारे यहाँ बलिदान में श्वान का बलिदान है, कुत्तों का बलिदान दिया जाता है, काग का है, सबका है, शास्त्रों ने छोड़ा नहीं है, लेकिन रखने के लिए मना किया है। महाभारत पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि कुत्ता पालने से क्या फल मिलता है। इसलिए आप एक कुत्ता भी साथ में लेकर के घूमने लगा, और यह एक दिन अपने पिताजी के पास गया, पैसा मांगा, रुपया मांगा, नहीं दिए। इसने लात मारी, और लात मारी तो महाराज महात्मा की बात याद आई। जो वैराग्य महात्मा नहीं उत्पन्न कर पाए, वो वैराग्य घर वाले उत्पन्न कर देते हैं। एक शब्द में वैराग्य पैदा कर देते हैं घर वाले। तब इनको याद आई महात्मा की बात की, महात्मा जी ठीक कह रहे थे, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। अरे कौन किसका पुत्र धन, इस सब स्नेह से हम जल रहे हैं। उसी वक्त गोकर्ण जी आए और आकर के समझाए अपने पिताजी को। क्या कहा? 2 श्लोक में गोकर्ण गीता है, बहुत सुंदर। 2 श्लोक में समझाया। ये श्लोक यदि दिमाग में बैठ जाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण
चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। कहा गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कि पिताजी कहाँ हैं, ये शरीर कैसे बना है, इस शरीर में क्या है, अस्थि है, रक्त है, मांस है, इसी से निर्माण हुआ है। इसमें जो आपकी मति बुद्धि चिपकी है ना, उससे बाहर निकालिए। पुत्र परिवार में जो मन लगा है उससे भी बाहर निकलिए। यह संसार क्षणभंगुर है। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य के शस्त्र से इसको काटिए, छिंदी काटिए इसको, और भगवान के शरण में जाइए। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, भक्तिनिष्ठ हो जाइए। दूसरे श्लोक में कहा धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्म के मार्ग का अनुसरण करिए और लोक धर्म का परित्याग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, साधु पुरुषों की सेवा करिए और काम तृष्णाम जहि, काम तृष्णा को काटिए, काम तृष्णा को काटिए। एक बात बहुत बढ़िया बताई, इशारा करें तो काम तृष्णा को काटिए। भजन निकाल लीजिएगा, है ना। काम तृष्णा को काटिए। सबसे बड़ी बात तो यहां ये कही गई, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन महाराज उस वक्त सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर भी आपके पास कोई आता है, कहेगा अरे उनके घर की बात, अरे मैं सबको जानता हूं। तो कहा कि ये तो पहले छोड़ देना चाहिए। दूसरे में दोष देखना और गुण देखना, ये दोनों खतरनाक है। दोष देखेंगे किसी व्यक्ति में तो उससे घृणा होगी, गुण देखेंगे तो उससे लगाव होगा। ये दोनों जो है भक्ति में बाधक है। लगाव होगा तो उसको हम खोजेंगे, दोष देखेंगे तो उससे घृणा करेंगे। अब भक्तों के लिए दोनों खतरनाक है। इसलिए और तो बाद में अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु, यानी तुरंत छोड़ दो, सद्य तुरंत छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो अहो, सेवा कथा रस का पान करिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, पान करिए। क्यों कि ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। यह उम्र चलती चली जा रही है, ढलती चली जा रही है। इसलिए आइए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल बाठो पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, तेरे हाथों में पाँव पलना रहेगा, तेरे हाथों में पाँव पलना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे ये एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से अपने मन को हटा लो, बुराई को अपने मन से हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पहर धीरे
जा रही है उम्र धीरे धीरे, एक एक दिन घटता जा रहा है। ये शिथिल हो जाते हैं अंग। समझाया, ज्ञान दिया, और वहां से आत्मदेव निकले घर छोड़ करके चले गए वृंदावन। दसम स्कंध का भागवत जी का पाठ नित्य किया करते थे। भागवत जी के दसम स्कंध में 90 अध्याय है। नित्य जो है दसम स्कंध का पाठ कर किए और उनकी मुक्ति हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थाटन गए। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र सिर पर को नाही। ध्यान रहे, स्वतंत्र होना बड़ी अच्छी बात है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन कहीं स्वतंत्रता के बहाने और वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में न बदल जाए। व्यक्ति निरंकुश न हो। क्यों कि हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुटी हुई है, दायित्व है। लेकिन स्वच्छंद व्यक्ति हो जाता है, वो निरंकुश हो जाता है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। ये स्वतंत्र नहीं, ये निरंकुश हो गया। क्या किया? गोकर्ण जी चले गए, पिताजी चले गए थे। इसकी मां बची थी, तो भय के मारे अपनी मां के पास जाने वाला था कि पैसा रुपया इससे मांगे के रखी होगी। तो मां को भय लगा, तो मां जो है रात में ही चुपके से घर छोड़ करके भाग गई। डर के मारे भाग गई, और गई तो अंधेरी रात थी। रास्ते में कुआं था, उसको दिखाई नहीं दिया, उसी में गिर गई और मर गई। जैसी करनी वैसी भरनी। ये हुआ स्वतंत्र, स्वच्छंद। 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। 5, एक नहीं। तो जहां ये 5 आ जाएं, तहां क्या पूछना है, एक ही काफी है। ये 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 5 विषयों को जो विवेक पूर्वक भोगता है वही महावीर है। ये 5 विषय यदि परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए तो ये भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन सांसारिक रखता है तो एक एक विषय का जो सेवन करता है वो मारा जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हतई पंचभिरेव पंच। 5 का दिया गया है कि एक एक किसने अपनाया और वो मारा गया। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हताह पंचभिरेव पंच। हकीकत कहिए, भागवत की कथा जब 15 दिन 20 दिन चले बढ़िया तो मजा आए। अब 7 दिन 9 दिन भी चलिए, ठाकुर जी की जो इच्छा, अब सब व्याख्यायित करिए तो मजा आवे। लेकिन यहाँ 3 घंटे 3.5 घंटे का बाउंड है, हमें प्रसंग पे पहुंचाना पड़ता है। अभी हम भूमिका में ही हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों यानी 5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। गांव में एक ब्रह्मचारी थे। वो ब्रह्मचारी नाम था उनका। गांव में जैसे किसी का भगत जी, और आगे ये महाराज कहाँ हैं, पीछे हैं। जैसे भगत जी होते हैं ना गांव में, किसी का नाम भगत, किसी का नाम वकील हो जाता है। वकील होते नहीं है, नाम के वकील। वैसे ये ब्रह्मचारी नाम के थे, काम के ब्रह्मचारी नहीं थे। तो सब लोग ब्रह्मचारी जी किया करते थे। ब्रह्मचारी जी बड़े हो गए। अब गांव में लड़का देखने के लिए लोग आए। ब्रह्मचारी जी का विवाह का जब समय आया तो दखनहरू आवे सब विवाह करने के लिए। बेटिया पार्टी आवे ब्रह्मचारी जी के लिए, तो लड़के सब हर गांव में होते हैं। अरे ब्रह्मचारी जी विवाह नहीं करेंगे, दखनहरू भाग जाए।
ब्रह्मचारी जी मन ही मन गुस्सा करते थे, लेकिन करें क्या? जब कोई आवे, अरे विवाह नहीं करेंगे महाराज, आप लोग झूठे चक्कर में पड़े, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अब गुस्सा करके करेंगे क्या? एक दिन ब्रह्मचारी जी कुआं पर सो गए, रात्रि का समय। अब ब्रह्मचारी है ये हैं, विवाह हुआ नहीं है तो कुआं पर ही सोएंगे, घर में तो सोएंगे नहीं। कुआं पर सो गए, स्वप्न देखने लगे कुएं पर कि विवाह हो रहा है, पत्नी आई है, सुहाग रात है, बगल में सोई है और कह रही है थोड़ा खिसकिए। तो ब्रह्मचारी जी खिसके, थोड़ा और कहा कि और खिसकिए, ब्रह्मचारी जी और खिसके। तीसरी बार क्या खिसक रहे हैं, थोड़ा और खिसकिए, न धक्का दिया तो ब्रह्मचारी जी सीधा ही कुआं में गिर गए। कुआं में गिरे, धड़ाम से आवाज हुई, गांव के लोग आए, कोई टार्च कोई कुछ, अरे ये तो ब्रह्मचारी जी गिरे हैं, कैसे कुआं में गिर गए? अरे पहले तुम लोग निकालोगे कि वहीं प्रश्न करना शुरू कर दिए। कुआं में उससे ब्रह्मचारी जी को निकाला गया। क्या हुआ ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी जी ने कहा कि कल से तुम लोग मत पूछना, गांव के सब लोग जुट गए हैं, नहीं तो बुला लो सबको, एक ही बात सब लोग बार बार पूछोगे। गांव के सब आ गए? हाँ आ गए महाराज। सुनाओ क्यों गिर गए? कहा कि देखो पहले मैं नाम का ब्रह्मचारी था, अब तो हकीकत में मैं ब्रह्मचारी हो गया। कहा क्यों? इसलिए कि स्वप्न की पत्नी यदि कुआं में ढकेल सकती है तो सही पत्नी आ जाए तो क्या होगा? लगा था कि प्रदुमन का बड़ा सटीक लगल बा, यही से जय हो जय हो जय हो, राधे 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 राधे। देखिए हम लोग कथावाचक, आप भी बनते हैं, हम भी हैं, तो भाई चोट तो वहीं मारेंगे जहां समय रहता है, ऐसे थोड़ी मारा जाता है, हर जगह मारने पर कामे नहीं करेगा। बोल दो राधे 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 राधे। तो स्वप्न की पत्नी यदि कुएं में गिरा सकती है तो सही आ जाए तो क्या है? तो एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इसलिए महाराज 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया, तो भाई कमाना पड़ेगा आपको, और खर्चा बढ़ गया। चोरी करने लगा, डका डालने लगा। एक बार गया और बहुत सारा आभूषण धन संपत्ति लेकर के आया। वेश्याओं ने देखा, है तो लगता है किसी राजा महाराजा के यहाँ का है, साधारण परिवार का नहीं है। आज यदि राजा के यहाँ का होगा तो राजा के सिपाही एक न एक दिन पहुंचेंगे और पकड़ेंगे, और ये पकड़ाएगा, आभूषण पकड़ा जाएगा, ये सामान पकड़ेगा, तो इसके साथ हम लोग भी फंसेंगे, ये मारा जाएगा, हम लोग भी मारी जाएंगे। एक ने कहा क्या किया जाए, दूसरे ने कहा कि मार, तीसरे ने कहा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, चौथी ने कहा कि मार ही दिया जाए इसको। तो कैसे मारा जाए? तो पांचवी ने व्यवस्था बनाई, दिव्य भोजन बनाई, सब भोजन कराई, और भोजन कराने के बाद पैर वैर दबाने लगी, बस फटाक से सो गया। जब सो गया तो रस्सी मंगाई सब और चारपाई में बांध दी, मुख में कपड़ा लगा दिया कि चिल्लाएगा नहीं, आवाज ना आवे, और लाठी डंडा उठाई और लगी सब पीटने, लेकिन मर नहीं रहा है। मार रही है सब, मर नहीं रहा है। एक ने कहा मर क्यों नहीं रहा है, दूसरे ने कहा मैं बता रही हूं ना क्यों, कैसे मरेगा। दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हा जल रहा था, जलता हुआ अंगारा लेकर के आई और कपड़ा खींच करके, और जब ही आवाज इसकी निकलने वाली थी तब तक मुंह में जलता हुआ अंगारा घुसेड़ दिया। जब घुसेड़ा तो धुंधकारी मर गया। यहां भागवतकार ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रायः साहसिका स्त्रियः, स्त्रियां बहुत साहसी होती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। यहां लिखा है और भी लिखा है, बहुत सारा वर्णन किया है।
ये मर गया। तुरंत जो है फटाफट खोली सब, वहीं गड्ढा खोदी और उसी में इसको डाल के मिट्टी पाट दी सब। सुबह हुआ, लोगों ने पूछा कहाँ गया, तो गए हैं कमाने, अब फिर आएंगे। एक दिन 2 दिन रुकी सब और जितना माल पानी सब बांध करके और भाग गई। अब यह भयंकर प्रेत बना। अति बुरी आत्मा, अति पापात्मा, इन दोनों को, अति बुरी आत्मा, अति पुण्यात्मा, इन दोनों को वेट करना पड़ता है। अति बुरी आत्मा भी हो उसको भी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। अति पुण्यात्मा भी हैं तो अंतर क्या है? अति बुरी आत्मा को जो है भटकना पड़ता है, और पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए सुरक्षित स्थान है, और जब उनका स्थान बढ़िया मिलेगा तो भेजा जाता है उनको। जैसे मान लीजिए जो IAS कैटेगरी के अधिकारी हैं, तो जिला में जगह नहीं होता है तो सचिवालय में बुला के रखा जाता है, फिर जगह उनको मिलता है तो उसके अनुसार भेजा जाता है। तो जो पुण्यात्मा होते हैं उनके अनुसार जगह मिलता है तब भेजा जाता है, तब तक वो रहते हैं स्वर्ग में। अति बुरी आत्मा को भटकना पड़ता है, जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। ये भटकने लगा, वायु रूपधारी धुंधकारी भटकने लगा। गोकर्ण जी गए हैं तीर्थाटन में, तीर्थाटन के चारों तरफ जहां जहां गए वहां वहां पिंडदान कर दिए, गया में कर दिए, कपालभाति चारों तरफ पिंडदान करते चले गए। समय गया, गोकर्ण जी तीर्थाटन करके अपने घर आए। शाम को पहुंचे, सोचे किससे मिलने जाएं। थोड़ा सा एक जगह साफ किए, घर में बिस्तर लगाए, वहीं सो गए। जब सोए, आधी रात को क्वचित हस्ती, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में, अनेकानेक रूप धारण करके और महाराज गोकर्ण जी के सामने आने लगा। गोकर्ण जी ने देखा कि इसको हमसे क्या मतलब है, ये मेरे पास बार बार क्यों आ रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है। तो बोल नहीं पा रहा है, रो रहा है केवल। अति पापात्मा जो है उसकी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, बोल भी नहीं पाता है। जान गए कि दुर्गति को प्राप्त कोई बुरी आत्मा है, इसलिए हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिसिंचित किया और उसके ऊपर फेंका। तो उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी, इसमें किसी का दोष नहीं है, ब्रह्मत्व का मैंने ही नाश किया है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान कर दिया है, मुक्ति नहीं मिली। कहा कि मैंने पिंडदान आपने किया लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। कहा कि गया में श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में तू 100 श्राद्ध करो लेकिन मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं, न मैं मुक्त होऊंगा। अब आप विचार करिए मेरे भाई बहन, ये शास्त्र की वाणी है। गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया गोकर्ण जी ने, और हमारे यहाँ की मान्यता है कि गया में जब हम पिंडदान करते हैं तो हमारे पूर्वज जो भटकते रहते हैं वो तर जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। और उसी गया में गोकर्ण जैसा ज्ञानी पिंडदान किया लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। तो गया की महिमा खत्म हो गई, खत्म? ऐसा तो है नहीं। शास्त्र कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते,
शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र कहता है, लेकिन यहां क्यों नहीं उसको मुक्ति मिली? ये शास्त्रों की बात है, सूक्ष्म विचार है ये। जहां तक हम लोगों को समझ में आता है, हकीकत यही है कि मेरी जहां तक समझ है और आचार्यों का जो मत है, संत महापुरुषों का जो मत है, यही है कि गोकर्ण को, धुंधकारी को मुक्ति इसलिए नहीं मिली कि धुंधकारी सब अत्याचार दुराचार भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो अपने मां बाप पर अत्याचार करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, तो उसका श्राद्ध, उसका पिंडदान आप गया में भी करोगे तो मुक्त नहीं हो सकता, वो कभी मुक्त नहीं होगा। वो वृद्ध हैं, मां बाप असहाय हैं, बालकपन में तुम असहाय थे तो वो तुम्हारे लिए डंडा का काम किए, आज वो असहाय हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि डंडा का काम तुम करो, लेकिन तुम डंडा का काम नहीं करते हो, डंडा चलाते हो। तो इतना ध्यान रहे मेरे भाई बहन, जो माँ बाप पर अत्याचार करते हैं उसका श्राद्ध गया में भी करोगे तो मुक्त नहीं हो सकते। इसका प्रमाण तो यही है ना, साबित तो यही कर रहा है, नहीं तो मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन मुक्त नहीं हुआ धुंधकारी। कह भी दिया कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसीलिए नौजवानों से मैं कहता हूं कि माँ बाप पर ध्यान देना चाहिए। किसी लायक नहीं रहते हो, माँ बाप बड़ा करते हैं, खड़ा करते हैं इसी दिन के लिए, इस दिन के लिए कि हमारा लड़का बड़ा होगा, हमारा सम्मान करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन कई लड़कों को हमने भी देखा है माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। तो धुंधकारी मत बनो, गोकर्ण बनो। धुंधकारी बनोगे तो गति मुक्ति नहीं मिलेगी। अब कहा कि ठीक है, क्या उपाय करें, गया में श्राद्ध करने से भी नहीं हुआ तो कहा कि देखिए, ये मैं नहीं जानता कि आप कौन सा उपाय करेंगे, ये आप जानिए, लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ। सुबह हुआ, गोकर्ण जी गांव के बाहर सरिता बह रही हैं, गए गोकर्ण जी और उसी में संध्या किए, और संध्या करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। अर्घ्य दिए, और ब्राह्मण के संध्या बंदन और गायत्री जप में इतनी शक्ति है कि वो सूर्य की गति को भी रोक सकता है। यहां रोक दी गति। गोकर्ण जी ने रुकिए महाराज, हमारे प्रश्न का उत्तर देकर के आगे बढ़िए। कहा क्या बात है? कहा कि गया में जिसका पिंडदान किया जाए और वो मुक्त न हो, उसके लिए क्या उपाय है? तो महाराज सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचन। श्रीमद्भागवत की कथा सुनाओ, वो मुक्त हो जाएगा। आए गोकर्ण जी, ऐसा ही गांव होगा, मान लीजिए आयोजन किए होंगे, कथा प्रारंभ भई। वायु रूपधारी भटकते हुए आया धुंधकारी, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। कहां रहे? वायु रूप में है, वहीं पर 7 कोरु का बांस गड़ा था, ऊपर छिद्र था, उसी में आकर के बैठ गया और बड़ी भक्ति पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक उसने कथा का श्रवण किया। पहले दिन पहला पोरू, दूसरे दिन दूसरा पोरू यानी ग्रंथि फटती गई, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 7 दिन की कथा भई और 7 पोरू फट गया। एक ग्रंथि केवल वही नहीं, हमारे अंदर भी ग्रंथि है। आज जब तक एक ग्रंथि फटेगी नहीं, तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या,
ये ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को हमें फाड़ना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम मुक्त होंगे। 7वें दिन की कथा में सातों पुरु यानी वो ग्रंथि फटी और उससे पीतांबरधारी आया धुंधकारी और भागवत सहित व्यास जी की परिक्रमा उसने की और प्रणाम किया उसने। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, या भागवती वार्ता धन्य है जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति दे दी। धुंधकारी के लिए विमान आया है, विमान पर बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछ दिया कि भैया कथा केवल धुंधकारी ही नहीं सुन रहा था, कथा तो यहां इतने श्रोता हैं सब सुन रहे थे, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, ये फल में भेद क्यों हो गया? भेद नहीं होना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सब लोगों ने किया, लेकिन मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। कथा हम सुनने आते हैं, लेकिन लक्ष्य एकमात्र कथा नहीं होता। कई लोग कहते हैं चलो 3 घंटा मनोरंजन करेंगे, 4 घंटा मनोरंजन करेंगे, कुछ आनंद आ जाएगा। कई लोग कहते हैं चलो बेकार समय बीत रहा है वहीं बिताएंगे। कई माताएं सोचती हैं कि चलो 4 घंटा बैठेंगे कथा में तो बहू से झगड़ा तो नहीं होगी। अलग अलग भूमिका सबकी है, तो जैसी भूमिका होती है उसके अनुसार फल मिलता है। एक निष्ठ हो करके, तन्निष्ठ हो करके भक्ति भाव पूर्वक धुंधकारी ने सुना, उसके लिए विमान आया। भगवान के पार्षदों ने जब कहा तो जितने वहां श्रोता से थे सब सुन रहे थे, और जब यह सुने तो धुंधकारी तो चला गया। सब लोगों ने अनुनय विनय किया, आग्रह किया गोकर्ण जी से कि महाराज पुनः भागवत की कथा का आयोजन करें, हम लोग सुनेंगे। और पुनः दोबारा गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और सब गांव के लोग कथा सुने, और पूरे गांव के लिए जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, और सब लोग जो है वैकुंठ धाम को पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम भी देखते हैं कि 31 तारीख को कितने लोगों के लिए विमान आ रहा है। विमान आ जाए तो जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी आप केवल कहते हैं कि आ जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। कई लोग पूछते हैं कभी उतरते हैं आप जाएंगे, हम कहेंगे भैया विमान लाने के लिए अभी हम लोग ठेकेदार हैं ना, लास्ट में हम भगवान से कहेंगे कि हमारे लिए भी भेज दीजिएगा। और हकीकत में मृत्यु कोई आनंददायी स्थिति का नाम नहीं है। मृत्यु इसमें आनंद आता तो महाराज सब लोग मरने के लिए तब तो नंबर लग जाता है, लेकिन 95 साल का है और 45 वाले की मृत्यु आवे, कोई कहे बाबा अपनी आयु दे दे इसको ये न मरे, तो लोग कहते हैं अरे भैया ये काहे मर गए, हमरो आयु ले लेते। लेकिन हकीकत में कहा जाए देने के लिए तो कोई देने को तैयार नहीं होगा। मरना कोई नहीं चाहता है। अति वृद्ध हो वो भी नहीं मरना चाहता है। ये दूसरा उदाहरण दिया। 6वें अध्याय में जो है बताया गया कि कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए। जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करता है, पहले आला लगा के सांस खींचिए, खूब तेज सांस खींचिए, बीमारी पकड़ता है। आला लगा करके नब्ज पकड़ के बीमारी पकड़ता है। बीमारी पकड़ेगा तो पुनः जो है बीमारी के अनुसार दवा लिखेगा, और दवा लिखने के बाद कैसे खाना है ये लिखेगा, किस अनुपान के साथ लेना है, गर्म जल से लेना है कि ठंडा जल से। एलोपैथ में नहीं है, आयुर्वेद में है। गर्म जल से कुछ लेते हैं, कुछ ठंडा से लेते हैं, कुछ जो है
मधु के साथ लेते हैं, कुछ घी के साथ लेते हैं, कुछ दूध के छाली के साथ लेते हैं। अलग अलग आयुर्वेद में ही ये उपलब्ध है, अन्यथा दुर्लभ है। तो वैसे ही अब विधि बताई जा रही है कि कथा कैसे सुनना चाहिए। अभी तो बीमारी पकड़ रहे थे भागवत का, अब कैसे कथा सुननी चाहिए। कहा कि ज्योतिषियों के पास जाना चाहिए, मुहूर्त दिखलवाना चाहिए और उसके अनुसार भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए। लेकिन महाराज सबसे बड़ा वही दिन है, वही घड़ी है, वही मुहूर्त सर्वोपरि है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्रियुगम स्मरामि। वही लग्न, वही मुहूर्त शुभ है कि जब भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, शुरू हो जाए। ऐसे तो भागवतकार ने महात्म्य में ही लिखा है कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम